हेलो डेटा एक्सप्लोरर्स, वेलकम टू आवर एसक्यूएल प्लेलिस्ट। और आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट, जो कि बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर है हमारा W3 स्कूल। जैसे हमने बोला था कि हम इसको फॉलो करेंगे। हमने कल पाइथन का इंट्रो, सिंटैक्स और सिलेक्ट कमांडो को हमने देख लिया था। आज हमारे पास है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। आई होप इससे पहले तक की चीजें आपको क्लियर होगी। Definitely this will be going to be super easy and I will try my best to make it easy for you. So guys, सो एसक्यूएल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट ये कैसे लिखते हैं? ये बेसिकली कुछ नहीं रखना। जैसे कल तक हम क्या कर रहे थे, एसक्यूएल का सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे थे, तो इसके आगे बस एक डिस्टिंक्ट जुड़ जा रहा है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जहां पर हम लिख रहे थे, अब हम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑल फ्रॉम लिखेंगे। इसमें बेसिकली क्या चेंज आता है? तो इसमें क्या होगा कि डिस्टिंक्ट, जैसे इसका मतलब बताता है कि अलग अलग। डेफिनेटली डिस्टिंक्ट क्या करता है कि आपका, जब आप वो लेते हैं किसी भी क्वेरी में चलाते हैं, किसी भी सेक्शन के लिए चलाएंगे, डेफिनेटली ये क्या करेगा, आपको यूनिक डिस्टिंक्ट आइटम्स प्रिंट करके देगा। एक बार इसमें देख लीजिए, जैसे सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर करेंगे, तो इसको अगर मैं एक बार चलाऊं, तो देखिए आपको डिफरेंट कंट्रीज मिल गए। तो क्या आपको देख पा रहे हैं? जैसे देखिए, ये जर्मनी है आपका, यहाँ पर एक जर्मनी रिपीट हो रहा है। ये जर्मनी है, ये जर्मनी है। ऐसे ही अगर मैं बताऊं तो देखो, मैक्सिको रिपीट हो रहा है। अगर मैं यूके को देखता हूं तो क्या यूके रिपीट हो रहा है? यस, ये देखिए आपका यूके रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि आपका रिपीटेशन यहाँ पे आ रहा है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखेंगे तो 91 आ रहे हैं, देखिए। लेकिन अगर हम यहीं पर अब चेंज कर देते हैं अपनी क्वेरी में हम चेंज कर देते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम ये, और इसके बाद मैं एसक्यूएल चलाता हूं, तो देखिए कहाँ आपके पहले 91 रिकॉर्ड्स थे, और अब देखिए गाइस, एक बार ये बन गए आपके 21 रिकॉर्ड्स। 21 रिकॉर्ड्स में आप देखेंगे, अच्छा जर्मनी रिपीट नहीं हो रहा, मैक्सिको अब रिपीट नहीं हो रहा। पहले यहाँ पर मैक्सिको मैक्सिको था, अब मैक्सिको और यूके हो गया है। पहले यहाँ पर एक कंट्रीज मैच हो रहे थे, अब डिफरेंट कंट्रीज आ गए। रिकॉर्ड्स डेफिनेटली कम हो गए, 91 से 21, दैट इज 70 का डिफरेंस। इसका मतलब 70 जो नंबर ऑफ कंट्रीज थे वो रिपीटिंग थे। डिस्टिंग की हेल्प से क्या हुआ, आप बेसिकली यूनिक रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं अपने टेबल से। तो अब हमने पता तो चल गया, ओके, डिस्टिंग की जरूरत कब है। लेकिन क्या इसके आगे और कुछ है हमें समझने के लिए? सो डिस्टिंग के बाद अगर हम काउंट भी लगाते थे, तो बेसिकली जैसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड से लगाए थे, काउंट क्या होता है, ये सब फंक्शंस अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब चीजें हमें धीरे धीरे पता चल जाएंगी, हम यूज हो जाएंगे। काउंट बेसिकली क्या करता है कि डिस्टिंक्ट आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दे रहा है। जैसे इसमें तो उन्होंने ऑब्वियसली खुद ही बता दिया कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 21 है। तो ये कहाँ से आया? ये गाइस इसी काउंट से आया है। तो यहाँ पर अभी देखिए, अगर मैं लिख दूं select count distinct, डिस्टिंक्ट, क्या डिस्टिंक्ट चाहिए हमें? कंट्री। कहाँ से चाहिए? फ्रॉम फ्यू कस्टमर्स। अब कोई अगर बोल रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा और वो सोच रहा है कि भाई ऊपर तो हमने बड़ा लिखा है, छोटा लिखा है कस्टमर, डेफिनेटली उन्हें कल का वो याद होना चाहिए, कल हमने क्या किया था। एक बार इसको चलाते हैं, देखिए काउंट डिस्टिंक्ट कंट्री जो आया हमारा, यहाँ पर 21 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जो बेसिकली पहले भी आ रहे थे। अगर मैं पहले वाली क्वेरी के आगे ये जो दो डैसेज हैं, अगर ये हटा दूं, तो देखेंगे आप हमारे पास पहले क्या होगा, एडिटर में एरर आ चुका है। बेसिकली ये एडिटर क्योंकि वेबसाइट बेस्ड है, तो ये बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें नहीं देगा। तो इसको चला लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको जब हम रीलोड करेंगे तो फिर इशू सॉल्व हो जाएगा, बट हमारे को अभी इतना इशू नहीं है। मेरे को पता है कि आपको समझ आ चुका है। द एग्जाम्पल विल नॉट वर्क इन फायरफॉक्स। अब बेसिकली क्या है कि अब ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र वो हो सकता है कि अगर आप इस वाली वेबसाइट से गो थ्रू कर रहे हैं, तो डिफरेंट ब्राउज़र में मे बी चले ना चले, बट डेफिनेटली जब हम अपने माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर या अपने किसी भी RDBMS टूल पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर चीज़ें काम करेंगी।
सो देखिए यहाँ पर जैसे काउंट लगाएंगे या काउंट डिस्टिंक्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको काउंट में पता चल जाएगा कि एक में रिपीटिंग होगा तो काउंट डेफिनेटली ज़्यादा होगा, एक में रिपीटिंग नहीं होगा तो काउंट कम होगा। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है जिसको आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसमें किस तरीके से सिंटैक्स होगा या किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है वेयर क्लॉज। वेयर मतलब जैसे हिंदी में डायरेक्ट होता है कहाँ। सो ये सिंपल ही है। वेयर मतलब जब हम कंडीशंस स्पेसिफाई करते हैं कि अच्छा जब जब ऐसा हो तो ऐसी पर्टिकुलर केस सिचुएशन हो तो उस केस में ऐसा एक्शन परफॉर्म हो जाए। सो वेयर इज सिंपल लाइक दैट। कुछ ज़्यादा सीन ही नहीं है कि वेयर क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वेयर का जैसे सिंपल मीनिंग रहता है, ये देखिए सिलेक्ट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऑल कर ले रहे थे, लेकिन बाय चांस अगर हम ऑल नहीं करना चाहते तो डेटा के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स ही चाहिए डेटा से तो वो हम निकाल सकते हैं सिलेक्ट कॉलम्स करके। बेसिकली कॉलम का नेम बता देंगे कि सारे, और जैसे मैंने कल बताया था स्टार लगा दिया तो इसका मतलब है ऑल। ऑल मतलब सारे दे दो। बट अगर आपको सारे नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो डेफिनेटली आपका ये काम आएगा। इसमें देख सकते हैं जैसे ये डेमो डेटाबेस है, इसमें क्या करेंगे, आपने कलेक्ट कर लिया कि ये देखिए इसका एग्जांपल अभी मैं आपको चला करके दिखाता हूँ। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, अगर सिर्फ मैं ये वाला क्वेरी रन करूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्रीज, तो देखिए आपको सारी कंट्रीज मिलेंगी। लेकिन जब इसमें सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको करेंगे तो सिर्फ कंट्री मैक्सिको आएगा। देखिए कंट्री सबका मैक्सिको है। अगर मैं एक बारी के लिए इस चीज को के आगे दो डैश लगा दूं और फिर चलाऊं तो देखिए आपके पास 91 रिकॉर्ड्स आए। कंट्री देखेंगे तो जर्मनी, मैक्सिको, यूके, स्वीडन सारी कंट्रीज आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने ये दो डैशेज हटाए तो क्या होगा, अब सिर्फ वो वाले केसेस आएंगे जिसमें मैक्सिको है। अब ये जो दो डैशेज हैं ये क्या है क्या चीज है वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए ये दो डैशेज आप बस इतना जान लीजिए कि जहां जहां मैं इसको लगाऊंगा वो चीज हमारी चलना बंद हो जाएगी। ये बेसिकली इसको ऐसा समझ लिए मैं उसकी शक्तियां छीन ले रहा हूँ कोड की, कि अच्छा ये कोड ना करे। इसको कमेंट कहते हैं बेसिकली। तो टेक्स्ट फील्ड वर्सेस न्यूमेरिक फील्ड। टेक्स्ट फील्ड बेसिकली क्या है, न्यूमेरिक मीन्स जहाँ पर नंबर है, और टेक्स्ट मतलब जहाँ पर नंबर नहीं है, टेक्सटुअल डेटा इंग्लिश वाले वर्ड है। ये हो गया डिफरेंस बेसिकली। अब देखिए यहाँ पर जब आपका कोई भी कंडीशन दे रहे हैं तो आप कितने प्रकार से कंडीशन दे सकते हैं। आप इक्वल्स टू दे सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, लाइक, इन। ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइड में जो चैप्टर्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइक हो गया, इंसर्ट या बिटवीन, इन बिटवीन हो गया, इन हो गया। ये जो सब कुछ आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। बाकी ये जो है ये आई डेफिनेटली आई नो कि आप लोग आगे पहले ही जानते होंगे कि इक्वल्स टू, लेस, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब क्या होता है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं अगर हमें नहीं पता हमें बताओ तो डेफिनेटली हम एक्सरसाइज उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, इसमें के लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बाकी डेफिनेटली जिनको समझ आ गया वो यहाँ पे भर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा और क्या करना है। सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, ये ध्यान रखना वेयर द सिटी कॉलम हैज द वैल्यू बर्लिन। यहाँ पर आपको दो तीन चीजों पे ध्यान देना है, वेयर, सिटी और वैल्यू क्या है, बर्लिन। आई थिंक इतना हिंट काफी है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं। एसक्यूएल एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स। सो बेसिकली एसक्यूएल एंड और एंड नॉट कैसे काम करते हैं। तो ये सब तो हम आपको बता रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है, बट एक चीज जरूर काफी लोगों को हिट करेगा कि आप ये सब समझा रहे हो तो हम ये सब चीजें समझ तो रहे हैं लेकिन इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। सो प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार ये सारी चीजें जंप करके सीधे आपको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सो डेटाबेस इज समथिंग लाइक, जैसे मैंने कल बताया था डेटाबेस क्या है। डेटाबेस है आपका
पूल ऑफ डेटा इन द सेंस कि अगर आपका डेटाबेस ये है जिसके अंदर मल्टीपल ऐसे वैल्यूज पड़ी हैं, अगर मैं एक सिंपल रेप्लिका बताऊं तो इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स पड़ी है। एक टेबल क्या है, टेबल ऐसा कुछ दिखेगा आपका जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं और उस पर्टिकुलर कॉलम के साथ साथ बहुत सारी रोज हैं, और हर रो में हर हर रो का एक पर्टिकुलर जो ये बॉक्स होता है इसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो हर सेल में हमारा क्या पड़ा है, डेटा पड़ा हुआ है। तो अब हम ये समझते हैं कि आप लोगों के डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, अच्छा आप थ्योरी थ्योरी तो बता रहे हैं, हमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बताया कि W3 स्कूल्स के एक जो स्टार्टिंग के ये मिल रहे हैं, ये एक दो क्वेश्चन है, बट डेफिनेटली आई नो इससे कोई आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। सो अब हम क्या करेंगे, आज को आपको कुछ वो देता है, बता रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था कि आईडीई कोई सी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप माई सीक्वल डाउनलोड करना चाहें तो माई सीक्वल वर्क बेंच नाम नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। माई सीक्वल वर्क बेंच। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एम एस, ये देखिए ये क्या है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मैनेजमेंट, एम एस 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 एम एस 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 एम एस सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के नाम से ये रहता है। आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब में अब बहुत सारी वीडियोस हैं, सो डेफिनेटली उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। सो आज अभी हमने देखा कि बेसिक कमांड्स कैसे लिखते हैं, डिस्टिंग क्या होता है, और इसके अलावा जो ऑपरेटर्स होते हैं वेयर की कंडीशंस के साथ। अब आपको क्या करना है, कल हम आपको बताएंगे कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं। अब तक मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कल से जब आप आएंगे आप सभी के उसमें एक एक डेटाबेस जरूर होगा। एक RDBMS को आप डाउनलोड कर चुके होंगे और उस पर थोड़ा बहुत खेलना है आपने, क्रिएट डेटाबेस कैसे होता है या कैसे नहीं होता है। क्रिएट जैसे आपको कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपको बस क्रिएट डेटाबेस ऐसे और डेटाबेस का नाम लिखना है। ये सब चीज़ें मैं कल करके दिखाऊंगा आपको। तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप दो तीन चीज़ें ट्राई करेंगे। एक, अपना RDBMS डाउनलोड करेंगे, और अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो वेबसाइट है आपकी, इसको गो थ्रू करेंगे। कल बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, टेबल डालना, टेबल में वैल्यू कैसे डालते हैं, एक कैसे डेटाबेस क्रिएट होगा, कैसे टेबल क्रिएट होगी, कैसे आप लोग ऐसे टेबल क्रिएट कर पाएंगे, और इन टेबल्स में डेटा कैसे होगा। अभी क्या है देखिए, इन सब में मैंने आपको जैसे बताया कि W3 रिसोर्सेज फुल ऑफ क्वेश्चंस है। सो हम यहाँ पे क्वेश्चंस गो थ्रू करेंगे एक एक करके, एंड डेफिनेटली दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। सो चलिए ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा आज। हमने आज देखा कि कल हमने पहले देखा था कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, और इसके अलावा आज हमने देखा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, और कॉलम का नेम यहाँ पर फ्रॉम टेबल नेम। और इसके अलावा हमने बोला कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू दिस एंड दिस, कोई पर्टिकुलर चीज बता दी। अब यहाँ पर हमने एक एक और चीज ध्यान में रखने के लिए आपको बताया था कि क्या होगा, कि इक्वल टू की जगह पर आप बहुत सारे ऑपरेटर्स लग सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, और नॉट इक्वल टू, लाइक, बिटवीन, इन। ये सब क्या होता है, कैसे होता है, ये सब काम प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
सो इसके लिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस ये चीज़ अभी बस क्या कर लीजिए, आप लोग बस ऐसा सुन लीजिए कहानी की तरह, ओके ऐसा कुछ है, ताकि जब मैं इसको प्रैक्टिकली करने दिखाऊँ तो आपको ये सब वर्ड अनजाने से ना लगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। थैंक यू फॉर योर टाइम। और कल हम डेफिनेटली यहाँ कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ यहाँ से आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे और कुछ हम डेफिनेटली खुद से देखने वाले हैं कैसे टेबल बनाएंगे, कैसे उसमें डेटा जाएगा और कैसे आप लोगों का खुद के उसमें ये सारे कॉलम्स और रोज बनेंगे। So till that, thank you. Have a great day.